नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। नागौर जिले में कुचामन के पुस्तकालय में हिंदी भाषा सप्ताह के 5वें दिन भारतीय समाज और संस्कृति विषय पर वरिष्ठ नागरिकों की विचार गोष्ठी हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में पुस्तकालय अध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया। इसके बाद सरस्वती वंदना हुई। वक्ताओं ने हिंदी सप्ताह के औचित्य पर विचार रखे। गोष्ठी में ज्यादातर विचारकों ने देश में बढ़ रही अपसंस्कृति पर चिंता व्यक्त करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को साहस से इसे रोकने की बात कही। जयपुर के बांसखो कस्बे की खारवालों की ढाणी में आंगनबाड़ी केंद्र की हालत जर्जर होती जा रही है। इस बारे में उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रखरखाव के अभाव में दिनों दिन आंगनबाड़ी भवन खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। बारिश के दौरान यहाँ बच्चों का बैठना भी मुश्किल है। आसपास से केंद्र में सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने इस केंद्र की मरम्मत की पुरजोर मांग की है। इसकी मतलब ये भवन आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, इसकी बिल्कुल जर्जर व्यवस्था हो रही है, कुछ भी सही नहीं है। इसका सब पूरा टूटा फूटा है। आए दिन इसमें सांप, बिच्छू, कंचले निकलते हैं और हमारे उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत करा दिया, सरपंच साहब को भी अवगत करा दिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी चलाना हमारा मुश्किल है। शराब पीते हैं आके, हम तो चले जाते हैं, पूरे दिन थोड़े रहते हैं हम यहाँ पे। मध्य प्रदेश के रायसेन में 24 अगस्त की रात को हुई चोरी और आगजनी का 20 दिन बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। अब फरियादी ने थाना और तहसील में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। 24 अगस्त को फरियादी के घर में रह रहे किराएदार के यहाँ चोरी के बाद आग लगा दी गई थी। जयपुर के नाहरगढ़ थाना इलाके में गेटोर की छतरियों के पीछे बने कदम कुंड में आज सुबह एक व्यक्ति नहाते वक्त पानी में डूब गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस को सूचित किया। गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंच शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। मृतक पप्पू लुहार बिहारीपुरा मोड़ रिको एरिया बस्सी का रहने वाला था। वह सुबह पत्नी, दोनों बच्चों, अपने जीजा और बहन के साथ गढ़ गणेश मंदिर में दर्शन करने आया था। बारां जिले के अंता थाना इलाके के आसन गांव के पास परवन नदी में नहाते वक्त 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ बचाव दल को सूचित किया। एसडीआरएफ की टीम ने सोमवार को तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद तीनों बच्चों के शव परिजनों के हवाले कर दिए। ये बच्चे रविवार को आसन गांव के मंदिर में दर्शन करने परिवार के साथ आए थे। नदी में तेज बहाव आने के चलते तीनों बच्चे बह गए। राजस्थान में आरपीएससी की ओर से आज पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शुरू हुई। कुल 859 पदों के लिए 3 दिन तक होने वाली इस परीक्षा में 7,95,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रदेश भर में 7 संभाग मुख्यालयों के साथ ही 4 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजसमंद जिले में परीक्षा के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 3 फ्लाइंग स्क्वाड्स सभी परीक्षा केंद्रों पर गश्त कर नजर बनाए हुए हैं। जिला स्तरीय अधिकारी बराबर पल पल का अपडेट लेते रहे हैं। राजसमंद के अलावा ये परीक्षा जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग मुख्यालयों पर और भीलवाड़ा, अलवर और पाली जिलों में हो रही है। 13 से 15 सितंबर के बीच में एसआई और प्लाटून कमांडर के लिए राजसमंद जिला मुख्यालय पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन निर्देशों की पालना में केंद्राधीक्षक, पर्यवेक्षक, फ्लाइंग स्क्वाड ये सारी लगाई गई है और बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छे से परीक्षा कराने के लिए, फेयर परीक्षा कराने के लिए सभी चाक चौबंद है। और राजसमंद जिले में कुल 5,856 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और फाइनल फिगर जो परीक्षा में सम्मिलित होने वाला है वो परीक्षा समाप्ति के पश्चात पता चलेगा। और ये परीक्षा 13, 14 और 15 प्रत्येक दिन 2 पारियों में सुबह 10 से 12 और 3 से 5 बजे के बीच में आयोजित की जाएगी। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं वो यहाँ ट्रेजरी से जहाँ पे रखे गए हैं वहाँ से परीक्षा केंद्रों पर भिजवाए जा रहे हैं।
प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में भाजपा का बूथ सत्यापन कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी और जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत सहित वरिष्ठ नेताओं ने बूथों के प्रभारी पदाधिकारियों से एक एक कर बूथ की जानकारी ली। नेताओं ने कहा कि केंद्र की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें आम जनता तक पहुंचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर सेंपुरिया माताजी मंदिर में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने हवन भी किया। पूर्णाहुति के बाद कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ बैठक भी हुई, जिसमें किसानों की समस्याएं सुनी गई। कार्यकर्ताओं ने नौगांवा से भाऊगढ़ तक सीधी सड़क बनाने की मांग का ज्ञापन दिया। किसान संघ ने फसल खराबे का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 2020 में अत्यधिक बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हो गई, लेकिन बीमा कंपनी से उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। इसलिए फसल खराबे का सही आंकलन कराकर बीमा राशि दिलाई जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बूंदी जिले के केशोराय पाटन में अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर केशोराय पाटन निवासी पूजा रेगर और दिव्यांग अजय के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़ शीर्षक से खबर चलने के बाद कई समाज सेवी और संस्थाएं मदद के लिए आगे आई हैं। इसी के अंतर्गत रोटरी क्लब के पदाधिकारी जरूरतमंद भाई बहन के घर पहुंचे, उन्हें खाद्य सामग्री, कपड़े और 5100 रुपए की नकद सहायता राशि भेंट की गई। एक साल में ही परिवार के 4 जनों की मौत हो चुकी है। परिवार में शेष बचे 2 बच्चे, जिनमें से बालक मंदबुद्धि है और उसकी बड़ी बहन पूजा है। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। बूंदी जिले के केशोराय पाटन में करकरा बाजार के प्रजापति भवन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जन जागरूकता शिविर लगाया। शिविर के मुख्य अतिथि नगरपालिका चेयरमैन थे। वक्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कल्याणकारी योजना है। इसके तहत गांव में रह रहे लोगों को उद्योग से जोड़कर रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीणों को ऋण दिलवाने के साथ ही निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। खादी ग्राम उद्योग शिविर के संयोजक ने लोगों से ज्यादा योजना से जुड़ने की अपील की। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सिकंदरा के नवनिर्वाचित प्रधान सुल्तान बैरवा के कार्यग्रहण कार्यक्रम में पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि क्षेत्रवासियों ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगाकर कांग्रेस का बोर्ड बनाया है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम करेंगे। सिकराय विधायक ममता ने कहा कि उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्य आपके सामने हैं। आगे भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।